एवरीवन, मैं विकास कुमार आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे बहुत लार्ज नंबर हो गए, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में, दोनों इसका नाम होता है। या तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कह देते हैं या साइंटिफिक नोटेशन। ज़्यादातर इसे साइंटिफिक नोटेशन के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमारे पास जैसे क्वेश्चन होता है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास लिखा 7 2 एंड 7 टाइम्स 0 3 4 5 6 7। ये हमारे पास नंबर है। इसे अब अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 72 करोड़। तो इस 72 करोड़ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखते हैं वो हम सीखेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास जो लार्ज नंबर होते हैं, जो पॉइंट में होते हैं, जैसे देखिए बहुत सारे ज़ीरो हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या है 72, तो पहले हम लिख लेंगे 72 मल्टीप्लाई। हम ये जानते हैं कि 72 और 0 के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम 12 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखते हैं हम, 120 आता है। और यहीं अगर हम 12 में 100 की मल्टीप्लाई करें तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास आएगा 1200। इससे हमने क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जितने, अगर सिर्फ एक 1 और 0, मतलब 10 100 1000, अगर यहाँ 1 है बाकी 0 0 है, तो हम हमारा क्या देखते हैं कि लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट के 0 ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ करेंगे, देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 0 है, तो 1 लगा के 7 टाइम्स 0 लिख लेंगे, 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, 72 को अलग कर दिया, 7 टाइम्स 0 को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 72 हो गया, 10 कितने बार है, 7 टाइम्स है, तो 10 की पावर 7। तो ये समझ में आ गया होगा कि 10 की पावर 7 कैसे लिखते हैं। हमने पिछले पिछले मतलब जो हमने पिछले पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने एक्सप्रेस किया था कि हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर को हम लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है, तो 10 की पावर 7, क्योंकि 10 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ देखिए अगर हम 10 लिखेंगे 1, तो 1 टाइम हो गया, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने 10 की पावर 7 लिख लिया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये हमारा क्या होता है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं हमेशा। ये ध्यान रखिएगा कि एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट लगेगा। तो देखिए 7 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए 7.2 हो गया हमारे पास। देखिए एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 72 में हम 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पहला डिजिट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका आप ये समझिए कि 72 हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो आप ये देखिए पहले डिजिट के बाद मतलब कितना एक्स्ट्रा डिजिट है, जैसे यहाँ देखिए 1 डिजिट है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे होता 72 की जगह होता हमारे पास 875, हमें तो वो 8 के बाद पॉइंट लगाना है, कितने डिजिट एक्स्ट्रा है, 2 डिजिट एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ 100 से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे समझ में आया, मतलब पहले डिजिट को छोड़ दीजिए, जितने डिजिट है उतने जीरो से मल्टीप्लाई। 2 डिजिट है तो 2 जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ बोलेंगे 1 डिजिट है, तो 72 मल्टीप्लाई, तो एक डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, 10 की 7 देखिए पावर 1 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाते हैं, आपने देखा था। तो यहाँ पे वही करते हैं, 72 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए 10 से 72 को डिवाइड करेंगे तो क्या देखते हैं हम, 7.2 आता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा 72 करोड़ है उसको हम साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास पहला मेथड। ये हमारा पूरा हो गया कि हम इजीली पूरा हम सॉल्व करके लिखें, ओके। दूसरा हमारे पास एक और मेथड होता है, हम उसे भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है 72 करोड़ 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 0 है।
तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यही लगेगा ना। तो देखिए यहाँ हम रफली एक पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। पहले डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, अगर मान के चलो यहाँ पे आपको पहले डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इसे काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। तो आप सीधा लिखेंगे पहले डिजिट का पॉइंट था तो 7.2 पहले डिजिट का पॉइंट लग गया। कितने डिजिट लगा पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो ये हो गया आपका इजी मेथड। आपको इन दोनों में से जो मेथड ज़्यादा समझ में आए आप उस मेथड से कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास अब है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें है 8175000 3 टाइम्स 0, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 81,75,000। इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है। तो दोनों मेथड से लेके चलेंगे हम, पहले कैलकुलेशन मेथड और फिर डायरेक्ट मेथड। तो आइए कैलकुलेशन मेथड से करते हैं। तो 8175 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 10 की पावर हमारे पास 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो पहला डिजिट छोड़ दीजिए, कितने डिजिट रह गया, 3 डिजिट रह गया। तो हम लिखेंगे 8175, तो 3 मतलब 1, 3 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। मतलब कि पहला डिजिट छोड़ के जितना डिजिट बच गया उतने ज़ीरो से, मतलब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट किस में होता है, 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेम, ओके। अब देखिए ये जो है मल्टीप्लाई में है, दोनों सेम मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8175 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 3 टाइम्स 0 तो 10 की पावर 3 लिख लेंगे, ओके। अभी हमने बताया था कि यहाँ पे जितने टाइम्स 0 होते हैं उतनी 10 की पावर हो जाती है, ठीक है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपके पास 1 में हो, जैसे 100 1000 1 लाख इस तरीके से। अगर आपका ये लिखा हो इस तरीके से 200, तो आप यहाँ पे 20 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती है, इसके लिए अलग कंडीशन होती है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके आपके लिए 2 अलग कर लोगे आप, 2 अलग हो गया, बाकी 2 जीरो तो यहाँ पे 100 आप लिख लेंगे। तो यहाँ आप देखिए 100 हो गया, 1 आ गया स्टार्टिंग में, अब आप इसे लिख सकते हैं इजीली 10 की पावर 2, ओके। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आगे आगे 1 है, मतलब 100 1000 1 लाख इस तरीके के नंबर है, तभी आप ये 10 की पावर डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो आप इसको जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको आप अलग हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 10 की पावर 3 हो गया, तो पावर सेम बेस है, पावर प्लस हो जाएंगे और ये तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3 टाइम्स 0, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.175। डिवाइड हम क्या जानते हैं, अगर 1000 जैसे 1 है, 3 टाइम्स 0 तो डिवाइड करना है, तो लास्ट से जितने जीरो उतने के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लग गया, मल्टीप्लाई 10 के बाद देखिए 3 + 3 कितना हो गया 6, तो ये होगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 81,75,000 ये था हमारे पास। अब देखिए इसमें कैसे करना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो पहले हम डिजिट लिख लेते हैं 8175, जितने डिजिट है उतने डिजिट हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ लगा लीजिए पहले डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, कितने डिजिट कितने नंबर आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, कितने नंबर एक्स्ट्रा आ गए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 तो यहाँ हो गए, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 एक्स्ट्रा है तो 10 की पावर 6, ये होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको दोनों मेथड है, दो मेथड में से मैंने आपको दो एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको दोनों मेथड से जो आपको इजी मेथड लगता है आप उस मेथड का यूज़ करके साइंटिफिक नोटेशन इसका कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर हमारे पास आगे ज़ीरो लग रखा हो, अगर हमारे पास पहले ज़ीरो लगा के पॉइंट उसमें पहले से ही दे रखा हो तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। तो दूसरा वाला नोटेशन देखने से पहले हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ये दे देता है, इसे बोलता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन आपके पास दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म दे, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही है जो अभी हमने पहले किया था, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए भी हमारे पास ईजी मेथड है, देखिए
10 की पावर कितनी है 5, तो पहले आप डिजिट लिख लीजिए 623, ठीक है। हमारे पास कितना डिजिट है, चलिए इसे छोड़िए, दोबारा देखते हैं। 6.23 इंटू 10 की पावर 5 है हमारे पास, ओके। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम 6 लिख लेते हैं, 6, ठीक है। 6 का देखिए 10 की पावर कितनी है हमारे पास 5, 10 की पावर 5 है, ठीक है। मतलब हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 5 होने चाहिए, 2 डिजिट है हमारे पास, इसे लिख लीजिए 2 डिजिट हो गया। कितने डिजिट कम बचा हमारे पास 3, तो 3 के लिए हम 3 टाइम 0 लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, ओके। हमारे पास पॉइंट है, तो हमें पॉइंट इसका 10 की पावर 5 की मल्टीप्लाई करनी है। सीधा हम ये समझते हैं कि 6.23 इंटू 10 की पावर 5 है, तो 1 5 टाइम्स 0, ओके। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने में आप इजीली जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि जैसे ही हम 6.23 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट आगे जाएगा, तो 623 और कितने टाइम 0 हो जाएंगे, 3 टाइम 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने इजी मल्टीप्लिकेशन सीख रखा होगा। तो दोबारा देख लेते हैं, 0.23 है, तो क्या होता है अगर हम किसी भी डिजिट में, जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास है 7.25 मल्टीप्लाई 100, तो अगर हम 100 से वही सेम 1 है और आगे जितने भी 0 है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने 0 है पॉइंट उसके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 725 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट इसके बाद हमेशा रहता है, तो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो पॉइंट लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 7.5 इंटू 10 की पावर 4, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आइए कैसे लिखते हैं, देखिए 10 की पावर 4 है, तो मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए हमारे पास। तो 7, देखिए यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, एक डिजिट लगा दिए, कितने डिजिट बच गए हमारे पास 3 डिजिट बच गए, तो 3 के लिए हम 3 टाइम्स 0 लगा देंगे। ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से चेंज करते हैं, और अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दिया है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो आइए अब हम उस एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट पहले से ही लगा हो क्वेश्चन में। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा रखा है 0.1234 टाइम्स 0 628। तो इसे हमें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 2 मेथड है, एक हमारे पास इजी मेथड है और एक थोड़ा सॉल्यूशन मेथड है। तो पहले सॉल्यूशन मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद इजी मेथड उसका करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे हमारे पास क्वेश्चन है 6.5 टाइम्स 0 628, डिवाइड का निशान लगा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगा देंगे और जितने डिजिट है उतने 0, 1 2, देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख लेंगे 628 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8, 8 टाइम्स 0 तो 10 की पावर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो आप देखिए अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए फिर से वही प्रोसेस, एक डिजिट पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितने डिजिट हमारे पास बच गए, पहले डिजिट को छोड़ के 2 डिजिट बच गए, मतलब 10 की पावर मतलब 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। 100 से हमने डिवाइड कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 डिजिट है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 628 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है हमारा 10 की पावर 2 है, ओके 10 की पावर 2, और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ रखा 100 इंटू 10 की पावर 8, ओके। इन दोनों को हम सेपरेट अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 628 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8, ओके। जैसे ही हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि 6.28 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब देखिए डिवाइड में है, सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेंगे। ये तो हो गया हमारे पास सॉल्यूशन मेथड, हम इसे सॉल्व करके किस तरीके से करते हैं। अगर हम इजी मेथड की ओर जाएं तो हमारे पास कितने टाइम्स 0 है, 2 2 4 5, 5 टाइम्स 0 3 4 5 6 2 8, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें देखिए क्या करना है, हमें पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हम लिख लेते हैं
0.28। ओके, तो नंबर आपके इधर है, इस टाइप से। देखिए हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया था कि अगर हमारे पास 7200 था तो हम क्या करते थे, 72 मल्टीप्लाई 100 करते थे, क्योंकि आगे था। तो यहाँ देखिए ये तो आगे नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिजिट के आगे जीरो लग रखा है तो आपकी पावर प्लस होगी, और डिजिट के अगर पहले जीरो लग रखा है तो आपकी पावर माइनस होगी। अब कितनी माइनस होगी, डिजिट काउंट कर लेते हैं। देखिए 6 के बाद पॉइंट लगाए, मतलब 6 तक हमें इधर काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। दोबारा समझ लेते हैं, 0 5 टाइम्स 0 है और 6 2 8 है, तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिए 6 के बाद पॉइंट लगा दिए, मतलब यहाँ तक हमने पॉइंट का डिजिट यूज़ किया है। तो इससे पहले वाले काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर माइनस 6। क्यों, क्योंकि हमारा पहले से ज़ीरो लगा हुआ है। तो ध्यान आप इजी रख सकते हैं, अगर आपका बाद में ज़ीरो रखा है तो आपकी 10 की पावर प्लस में आएगी, और अगर पहले आपका ज़ीरो लगा है 10 की पावर माइनस में आएगी। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 0.4 टाइम्स 032। इसको हमें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो आइए करते हैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ें, वही करना है हमें। दो मेथड है, एक सॉल्यूशन मेथड है और एक हमारे पास कौन सा मेथड है, हमारे पास सिंपल मेथड है। तो पहले सॉल्यूशन मेथड देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन मेथड में देखिए 0.4 टाइम्स 032 डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट है उतने बार 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ट्रिक हम और कर सकते हैं। हमें ये पता है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो हम यहीं पे पहले से ही हम 0 कम करके ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए पॉइंट क्या लगना है, तो हमें पे कितने कितने पॉइंट चाहिए, मतलब 0 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो 1 2 3 4 5, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं 6, ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये 6 हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेम यहीं से मेथड जैसा हमने यहाँ फॉलो किया तो वैसा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये फॉलो करके देख लेते हैं ताकि आपको पुराना वाला रिपीट हो जाए। तो ये हो गया हमारे पास 32, 0 तो हट गया। 10 की पावर कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, ये तो हो गया हमारे पास। अब देखिए अब क्या करना है हमें अब हमें ये करना है, देखिए पहले डिजिट के बाद पॉइंट होएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा तो कितना डिजिट एक्स्ट्रा, एक, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो यहाँ देखिए ये हो गया 32 डिवाइडेड बाई 10। 32 और 10 को अलग अलग करेंगे और इस पावर को अलग, 10 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि हमें ये 10 से डिवाइड करना है। अब देखिए 32 को 10 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 3.2, और ये देखिए पावर 1 है, डिवाइड में है, सेम है तो माइनस हो जाएगा, 10 की पावर 1 माइनस 6, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये तो हो गया पहले मेथड से। ठीक है, अब हम क्या बता रहे थे यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि आप यहाँ क्या करेंगे, पहले से ही 0 आप कम करके चलिए। जैसे 0.4 टाइम्स 0 था 32 डिवाइडेड बाई, पॉइंट हटाया 1, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और आप यहीं पॉइंट लगा दीजिए। ओके, दोबारा बता देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 0 4 टाइम्स 032, पॉइंट हटाया 1, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाना है तो 5 0 लगा दीजिए, 3 4 5 और 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, आप देखिए आपका क्या है, आप सिर्फ आपको पावर चेंज करना है। कितनी पावर है, देखिए 3.2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। तो इसे अगर हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो देखिए डिवाइड करा, पावर माइनस में हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सेम सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए जो न्यू मेथड है इससे आप देखिए दो मेथड हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा मेथड हम देखते हैं, इजी वाला मेथड। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वाला जो मेथड है ये आपका सॉल्यूशन मेथड है, ये हमने एक एक्स्ट्रा मेथड लेके चला है ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, आपका ये पहला मेथड सेपरेट है, ये आपका पहला फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है। अब जो हम बता रहे हैं ये आपका थर्ड मेथड है। ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा। मेथड होते हैं क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए, तो जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से करिएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 0.4 टाइम्स 032। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, मतलब यहाँ लगाना है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगाना है, तो इससे पहले कितने डिजिट है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5,
तो 3.2 लिख दिया, 10 की पावर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक इस वाले मेथड, जो सेकंड मेथड अभी हमने न्यू लिया है, इस मेथड से इस पुराने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका थर्ड मेथड हो गया। अब हम सेकंड मेथड पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.5 टाइम्स 0 2 2 4 5 6 2 8 डिवाइडेड बाई, पॉइंट हटाया 1, किसके बाद लगाना है हमें, 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 6 से पहले कितने डिजिट है उतने 0 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 6 0 1 2 3 4 5 6, कितना होगा 6.28 डिवाइडेड बाई 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। और जब ये डिवाइड में जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा। तो 6.28 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, साइंटिफिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है उसे हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म दिया है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे किस तरीके से चेंज कर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें लिख रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको करने के लिए देखिए, -4 है, तो अभी हमने क्या बताया था, -4 है तो 4 डिजिट इधर जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ लिख लीजिए 3 2, यहाँ इस 3 से आपको 4 डिजिट काउंट करना था। तो 1 डिजिट ये हो गया, 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0। ओके, इजी हो गया। इसको दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी तरीके से देखिए तो हमारे पास इजी मेथड हो गया। दूसरा क्या देंगे, 3.2 इंटू 10 की पावर -4 है, -4 डिवाइड के इधर जाएगा तो देखिए +4 हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, और 10 की पावर 4 मतलब कि क्या हो जाएगा, 3.2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 टाइम्स 0। और डिवाइड आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिजिट, ये पॉइंट 4 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो पहला डिजिट 3, तो इससे पहले आएगा आपका 3 बार 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आपका, इसके लिए ये मेथड बेस्ट है, क्योंकि आपको बार बार यही फॉलो होता है, तो आपका ये मेथड ईजी रहेगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 6.1 इंटू 10 की पावर -5। तो इसमें हम चेंज करते हैं। तो देखिए 5 डिजिट है, माइनस में, तो आपका किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, ये ध्यान रखेगा। माइनस है तो लेफ्ट साइड, प्लस है तो राइट साइड। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 बैक साइड जाएगा। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं 6 1, तो 6 से काउंट करेंगे 5 डिजिट। तो देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, एक 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन का। अगर यहीं पे हमारे पास प्लस का होता तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास होता है 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, तो हम क्या करते हैं, 2 से काउंट करते हैं 4 डिजिट आगे, तो 72 लिख लिए। अब 2 से काउंट करेंगे 4 डिजिट, देखिए 1 2 3 4, ईजी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में किस तरीके से जाते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसे देखें, सॉल्व करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।